नमस्कार, मेट्रो सिटी लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। फरीदाबाद स्थित अरावली वन क्षेत्र के वादियों में 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला शुक्रवार से शुरू हो चुका है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी साथ रहे। इस बार मेले में शंघाई सहयोग संगठन के 24 देशों समेत दुनिया भर की करीब 45 देशों के 500 से अधिक कलाकार और शिल्पकार हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के 300 से अधिक कलाकारों से उनकी कला और संस्कृति के जानने और समझने का मौका मिलेगा। ये तस्वीरें आपको फरीदाबाद से दिखा रहे हैं, जहां पर अब सूरजकुंड मेले का आज से आगाज हो गया है और अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आगाज हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रिबन काटकर मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। तस्वीरें देख रहे हैं आप फरीदाबाद की, जहां पर सूरजकुंड मेले का आगाज हुआ और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसका स्वागत उद्घाटन किया है और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित होने वाले 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले को लेकर मेला चौपाल पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों ने मेले की रूपरेखा के बारे में विस्तार से बताया। इस मौके पर भारत सरकार पर्यटन निगम के सचिव और सूरजकुंड मेला अथॉरिटी के चेयरमैन अनविंद सिंह, हरियाणा पर्यटन निगम के एमडी नीरज कुमार और हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव एमडी सिन्हा मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस बार मेले की थीम स्टेट पूर्वोत्तर के राज्यों को बनाया गया है। वहीं 40 से ज्यादा देशों के विदेशी कलाकार और हस्तशिल्पी अपनी कला और संस्कृति के जौहर दिखाएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से मेले में 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारियों की तैनाती की गई। पहले तो 2 वर्ष ये मेला हो नहीं सका। सन 1920 और 21 में इस मेले का आयोजन नहीं। खबर बहादुरगढ़ से है, जहां महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र को जल्द ही नया इंडस्ट्रियल सेक्टर मिलने वाला है। सूर्य रोशनी और पार्ले बिस्किट फैक्ट्री के साथ और पीछे लगती जमीन पर यह इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि लिटिगेशन से बची हुई करीबन 79 एकड़ जमीन पर 150 प्लॉट बनाए गए हैं। जिसमें हमारी लैंड कुछ लिटिगेशन से क्लियर हुई है, उसको अभी उसका लेआउट प्लान अप्रूव किया है, जिसमें तकरीबन 150 प्लॉट इंडस्ट्रियल प्लॉट हैं, जिसका 450 स्क्वायर मीटर से लेकर 3.5 एकड़ तक। ये थ्रू ई-बिड होंगे और हमारी एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑप्शन इस मंथ के एंड तक आ जाएगी या नेक्स्ट मंथ। स्वास्थ्य विभाग झज्जर की टीम ने गुरुवार को बहादुरगढ़ में स्थित रोहतक दिल्ली रोड पर एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर लिंग जांच को यहां पर भंडाफोड़ किया गया है और छापेमारी की है। स्वास्थ्य विभाग झज्जर के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर ममता ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम को एक सूचना मिली कि झज्जर निवासी एक व्यक्ति कृष्ण किसी अन्य के जरिए लिंग जांच करवाने का काम करता है, जिस पर विभाग की टीम ने एक महिला को फर्जी ग्राहक बनाया और फर्जी ग्राहक बनाकर यहां पर महिला को भेजा गया था। फर्जी ग्राहक ने कृष्ण से संपर्क किया तो उसने फर्जी ग्राहक से लिंग जांच के नाम पर 60,000 रुपए लाने के लिए कहा था। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार फर्जी महिला ग्राहक का पीछा करती रही। वहीं महिला झज्जर मोड़ के पास डॉक्टर कमला दलाल क्लिनिक पर पहुंची और यहां से अल्ट्रासाउंड करवाने की रेफर रिपोर्ट बनवाई, जिसके बाद वे श्री बालाजी डायग्नोस्टिक सेंटर पर पहुंचे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस के सहयोग से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई के दौरान डॉक्टर संदीप और डॉक्टर हर्षदीप मौजूद रहे। सिविल सर्जन झज्जर को एक सूचना मिली थी कि झज्जर और बहादुरगढ़ के एरिया में कुछ इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन का रैकेट चल रहा है, जिस रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए सीएमओ साहब ने एक टीम की गठित करी, जिस टीम को डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, जिसमें सिविल सर्जन, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और पीओ आईसीडीएस के सिग्नेचर्स के साथ हमें अथॉरिटी दी गई
टीम में डॉक्टर ममता, डॉक्टर संदीप और डॉक्टर हर्षदीप की टीम बनाई गई, जिसके साथ लॉजिस्टिक स्टाफ। टीम ने 60,000 रुपए में डील क्रैक की, जिसके थ्रू उन्होंने कहा कि मैं सेक्स डिटर्मिनेशन करवा दूंगा। अब खबर बहादुरगढ़ से है, जहां पटाखा बजाने वाली बुलेट बाइक के खिलाफ यातायात पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। आपको बता दें कि स्थानीय पुलिस ने पटाखा बजाने वाली 294 बुलेट मोटरसाइकिलों पर 44 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इतना ही नहीं, यातायात पुलिस ने 418 ब्लैक फिल्म लगी गाड़ियों के भी चालान काटे। ट्रैफिक इंस्पेक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि चालान 1 साल के अंतराल में किए गए हैं। तो तस्वीर आपको बहादुरगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर अब ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है और पटाखा बजाने वाली बुलेट बाइकों के यहां पर चालान किए गए हैं। 294 बुलेट बाइकों पर 44 लाख का यहां पर पुलिस ने जुर्माना लगाया। साथ ही उन गाड़ियों के भी चालान किए गए जिन्होंने अपने कार के शीशों पर ब्लैक फिल्म चढ़ाई हुई थी। बहादुरगढ़ पुलिस की कार्रवाई की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अब एक्शन मोड में ट्रैफिक पुलिस है और 44 लाख का बुलेट चालकों पर जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि 294 बुलेट बाइकों पर यह जुर्माना लगाया है। पटाखे बजाने के चलते ये जुर्माना लगाया गया है। देखिए, मेरे 1 साल के कार्यकाल में मैंने 294 जो बुलेट पटाखा हैं उनका चालान किया गया है और इनका लगभग 44 लाख समथिंग इसका जुर्माना लोगों के लगाया गया है। और इसी के अंदर हमने जो ब्लैक फिल्म है, ब्लैक फिल्म में इंक्रीमेंट वो किया, बढ़ावा किया है, जिसके अंदर 418 ब्लैक फिल्म गाड़ियां इनका चालान किया गया। आगे क्या बुलेट मोटरसाइकिल को लेकर जो 27-32 जा रही है, उसका कुछ फर्क देखने को मिल रहा है पहले से? हाँ बिल्कुल, यहाँ भी बहुत जो आम जन है, जो गाँव है। तो वही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संत शिरोमणि गुरु रविदास की 646वीं जयंती के उपलक्ष्य में जिला जींद के नरवाना में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि सरकार अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देगी। इसके लिए सभी काडरों में चिन्हित कर आगामी 3 माह में कोटा तय किया जाएगा। उन्होंने ये भी घोषणा की कि जिला फतेहाबाद के गांव रसूलपुर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम संत शिरोमणि गुरु रविदास के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम पर एक चेयर स्थापित की जाएगी। तो नरवाना में सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम में शिरकत की और जिले को सौगात दी। संत शिरोमणि गुरु रविदास की 646वीं जयंती के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की और मंच से जिले को लाखों की परियोजनाओं की सौगात भी दी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नरवाना की है, जहां पर संत गुरु रविदास जयंती का आयोजन कार्यक्रम किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की। शिरोमणि गुरु रविदास की 646वीं जयंती यहां पर मनाई गई और मंच से सीएम ने जिले को लाखों की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को पस्त करने वाले तेज गेंदबाज जोगिंदर शर्मा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। बता दें कि जोगिंदर शर्मा मौजूदा समय में हरियाणा पुलिस में बतौर डीएसपी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनकी तेज और जबरदस्त गेंदबाजी के दम पर भारत ने पहली बार 2007 में T20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीती थी, जिसके खून में क्रिकेट की जुनूनियत इस कदर है कि 2007 T20 वर्ल्ड कप में उनके द्वारा फेंकी गई गेंद पर मिसबा उल हक आउट हुए थे और भारत के सिर पहली बार T20 वर्ल्ड कप की जीत का ताज सजा था। वहीं उन्होंने अपने
क्रिकेट के सफर में उनका सहयोग और उनको प्यार देने वाले अपने साथियों का आभार भी व्यक्त किया और साथ ही बताया कि उनकी मां हमेशा से उनके लिए रोल मॉडल रही हैं। सिर्फ इंटरनेशनल से नहीं, मैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों से ही आज मैं संन्यास की घोषणा कर रहा हूं और बहुत अच्छा सफ़र रहा मेरा। और सबसे पहले तो जितने भी मेरे टीम मेट्स हैं, कोचेज हैं और जितना भी सपोर्ट स्टाफ था हमारा, मेरी हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन स्पेशली श्री रणबीर सिंह महेंद्रा जी, अनिरुद्ध चौधरी जी, मेरे कोचेज अश्विनी कुमार जी, मेरी फैमिली, जो इन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया। और थोड़ा सफ़र भी ऐसा रहा कि भी अप्स डाउन चलते रहे, लेकिन ऐसी सिचुएशन में मेरी मदर है से है जहां बिजली कर्मचारियों ने सर्कल के अधीक्षक अभियंता बीके बनरवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें, बिजली कर्मचारी कामकाज ठप करके एससी कार्यालय पर धरने पर बैठ गए हैं। साथ ही बिजली कर्मचारियों को आरोप है कि अधीक्षक अभियंता बीके बनरवाल कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा करते हुए तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। एचएसईबी वर्कर यूनियन के नेताओं का कहना है कि पिछले 4 महीनों में 3 बार वे अपनी अधीक्षक अभियंता की अपनी मांगों का मांग पत्र सौंप चुके हैं, जिस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ये धरना हमारे एचएसईबी वर्कर यूनियन भिवानी जो है उनके सर्कल सेक्रेटरी हमारे साथ खड़े भाई तरलोचन सिंह जी के निर्देशानुसार और हमारे केंद्रीय परिषद में भाई विकास मंगल जी की अध्यक्षता में लगाया जा रहा है। और कर्मचारियों की पिछले काफी समय से कई समस्याएं, कई डिमांडें पेंडिंग हैं, जिसके लिए यूनियन ने लिखित रूप में भी एससी महोदय को दिया था और उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और बार बार बातचीत करने पे, नोटिस देने पे कोई एक्शन नहीं है। और जब यूनियन के प्रतिनिधि इनसे बात करने गए तो इन्होंने यूनियन के प्रतिनिधियों को भी बात करने का समय नहीं दिया, उनको इग्नोर किया। ऑर्गेनाइजर नंबर 1 एचएसईबी वर्कर यूनियन हेड ऑफिस भिवानी, यह जो धरना दिया गया है एससी के खिलाफ दिया गया है, क्योंकि एससी लेवल की घा को धा कर लो, धरने पर बैठे सर्कल सचिव द्वारा मांग पत्र दिया गया, लेकिन उस पर ना कोई संज्ञान इस एससी ने नहीं लिया और ना ही इनको बुलाकर कोई बात की। जब ये बात करने गए तो हमारे यूनिट सचिव साहब इनके साथ गए, लेकिन उन्होंने कहा कि इनको छोड़कर अकेले आ जाओ, जबकि वह सर्कल वर्क्स कमेटी के मेंबर हैं। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पुलिस ने कस्बा शाहबाद के निकट होटल पार्किंग में एनआरआई महिला पर फायरिंग करने के एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अपराध अन्वेषण शाखा 2 ने एनआरआई महिला पर फायर करने के आरोप में आरोपी युवराज को गिरफ्तार करने में सफलता यहां पर हासिल की है। जानकारी देते हुए अपराध अन्वेषण शाखा 2 प्रभारी निरीक्षक प्रतीक कुमार ने बताया कि कुलबीर सिंह टैक्सी करके अपनी एनआरआई बहन मंजीत कौर को दिल्ली एयरपोर्ट से लेने के लिए गया था, जिसके बाद वे एक होटल में खाना खाने के लिए रुके थे। इस दौरान उनकी कार के पास 3 अज्ञात व्यक्ति पहुंचे और उनकी कार पर पिस्टल से फायर कर दिया था। साथ ही और गोली उनकी बहन मंजीत कौर के मुंह पर लग गई थी। इसके बाद तीनों अज्ञात व्यक्ति अपनी कार में बैठकर मौके से फरार हो गए। पुलिस टीम ने एनआरआई महिला पर फायर करने के आरोपी प्रिंस को हथियार सप्लाई करने के आरोपी विशाल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से 6 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। नवंबर 2022 में एक महिला जो दिल्ली एयरपोर्ट से और पंजाब जा रही थी, तो वह शाहबाद में निजी होटल में रुकी थी खाना खाने के लिए। तो उस महिला पर 4-5 लड़कों ने गाड़ी छीनने की नीयत से फायर किया था और महिला को फायर उसके जवाड़े में लगा था। तो उस कड़ी में हमारी सीआईए 2 की टीम ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक आरोपी प्रिंस को हमने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और उससे हमने पहले वेपन्स और वारदात में प्रयोग की गई गाड़ी भी हमने बरामद कर ली थी। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए इसमें हमने 3 आरोपियों को और गिरफ्तार किया।
कुरुक्षेत्र में एक आरोपी को पुलिस ने अब गिरफ्तार किया गया है और एनआरआई महिला पर फायरिंग की गई थी। यहां पर सीआईए2 की टीम ने एनआरआई महिला पर फायरिंग करने के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि एनआरआई महिला पर यह फायरिंग की गई थी, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है और जिनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अंबाला योग आयोग की ओर से वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम अंबाला छावनी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में हरियाणा के गृह स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में स्कूल कॉलेज के छात्र और छात्राएं भाग लेंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है, जिसका उद्घाटन राज्यपाल ने किया था। इसके मध्य के भाग में गृह मंत्री अनिल विज कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और 14 फरवरी को मुख्यमंत्री कार्यक्रम का समापन करेंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र भावना को जागृत करना है और फिटनेस के प्रति लोगों को जागरूक करना है। यहाँ पहुंचने पर स्वागत है। कल सूर्य हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में होने जा रहा है और इसके लिए आज रिहर्सल की गई है। इसकी व्यापक तैयारियां की गई हैं और हमने प्रयास किया है कि ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य हो। माननीय होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर श्री अनिल विज जी कल इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। कार्यक्रम 11 बजे शुरू होगा और उसके बाद ये लगभग 12:30 बजे तक चलेगा। आजादी का अमृत काल मना रहा है, 75 वर्ष मना रहा है। उसमें हमने रेखा को पार कर चुके हैं और हमें उम्मीद है कि लगभग हम 10 गुना अपने लक्ष्य से आगे जाकर इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। 14 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस कार्यक्रम के समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय सोनीपत में। और यह पूरा जो कार्यक्रम है इसको 3 मुख्य भागों में बांटा गया था। इसका उद्घाटन माननीय राज्यपाल महोदय ने किया है। आज इसके मध्य के जो कार्यक्रम में 3 फरवरी को कल माननीय गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इस कार्यक्रम को लीड करेंगे और समापन में माननीय मुख्यमंत्री होंगे। योग ने अंबाला छावनी चुना कि यहाँ पर सूर्य नमस्कार का एक प्रोग्राम किया जाए और उसके पीछे जो मानसिकता मैं सोचता हूँ यही है कि जैसे योगा फेडरेशन ने बहुत ज्यादा यहाँ पर योग का घर घर में पहुंचाने की कोशिश की है और आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साल काफी 3-4 और हम योगशालाएं खोलने जा रहे हैं। तो ऐसा मैं सोचता हूँ कि इसके पीछे यही एक मानसिकता की इन्होंने अंबाला छावनी चुना है। 74वें गणतंत्र दिवस पर स्वास्थ्य विभाग भिवानी की ओर से चिरायु हरियाणा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर झांकी निकाली गई थी, जिसमें बेटी के जन्म पर मिठाइयां, बधाइयां और थाली बजाकर दृश्य प्रस्तुत कर नाट्य के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया था, जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी कड़ी में चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में एएनएम और जीएनएम छात्राओं को इस उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रशस्ति पत्र दिया गया। इस दौरान सीएमओ ने अहम भूमिका निभाने वाली छात्राओं को सम्मानित किया और बधाइयां भी दी। साथ ही प्रशस्ति पत्र ले रही छात्राओं ने कहा कि उन्हें गणतंत्र दिवस पर चिरायु हरियाणा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाट्य रूपांतरण में उत्कृष्ट भूमिका दर्शाने पर उनकी टीमों को प्रथम स्थान मिला था, जिस पर उन्हें विभाग ने सम्मानित किया है। हम सभी ने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को झांकी में पार्टिसिपेट करा था और हमारी स्वास्थ्य विभाग की झांकी ने उसमें फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया है और हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और हरियाणा चिरायु योजना पर झांकी प्रस्तुत की थी। हम सभी ने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को झांकी में पार्टिसिपेट। हरियाणा में बिजली बोर्ड की ओर से ब्याज माफी स्कीम का लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है। 31 दिसंबर 2022 तक बिजली बोर्ड की ओर से सारे हरियाणा में जिन उपभोक्ताओं के बिजली के बिल बकाया थे, स्कीम के तहत उन उपभोक्ताओं का ब्याज माफ कर दिया है। साथ ही उन्हें ब्याज रहित राशि भी 3 किस्तों में भरने की छूट दी गई है। बिजली बोर्ड के एसडीओ रविंद्र ढाकला ने बताया
कि पुंडरी में इस प्रकार के 5037 उपभोक्ता थे, जिनमें से लगभग 2500 उपभोक्ताओं ने इस स्कीम का लाभ लिया। हमारी सर स्कीम 31 दिसंबर 2022 तक स्कीम थी, सरचार्ज वेवर स्कीम, जिसका SWS बोलते हैं। आफ्टर दैट वो अभी पिछले लास्ट वीक में एक हफ्ते के लिए फिर बढ़ा दी गई थी। वो अब उसको 31 जनवरी 2023 तक वो कर दी गई थी। तो कितने लोग आपके पास बकाया थे और कितनों को इसका लाभ मिला? मेरे पास तकरीबन 5037 कंज्यूमर डिफॉल्टर थे यहाँ पे पुंडरी सब डिवीजन नंबर 1 में। तो कितनों का लाभ? अबाउट उसमें से करीब 2500 के कंज्यूमर्स ने फायदा उठाया। खबर करनाल से है, जहां बेखौफ खनन माफिया ने डीएसपी मनोज कुमार को कुचलने की कोशिश की। आपको बता दें कि यमुना क्षेत्र में बड़े स्तर पर अवैध माइनिंग हो रही है, जिसको लेकर डीएसपी मनोज कुमार के नेतृत्व में प्रशासन ने यमुना नदी में खनन माफिया पर छापेमारी की, जिस पर खनन माफियाओं में हड़कंप समझ गया और उसके बाद उन्होंने डीएसपी पर ही वाहन चढ़ाने की कोशिश की। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बलेड़ा और गढ़ीबल की जो रकबा है उसमें लीगल माइनिंग चल रही है, जिस भी यहाँ पे मैं एसडीएम साहब और ऐसे अपन गोपाल सिंह इकट्ठे हमने गुप्त रेड की, जिस पे आपके हम यहाँ पहुंचे तो वो हमें देख के भागने लगे। जैसे हमने उनको रुकवाने की कोशिश की, उन्होंने हमारे ऊपर डंपर चढ़ाने की कोशिश की और डंपर भागे, जबकि हमने जेसीबी को काबू कर लिया। चोट वगैरह तो नहीं आई? नहीं, चोट वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया गया। प्राप्त हुई कि माइनिंग का कार्य जो है यहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है, तो मैं डीएसपी साहब और हम अपनी टीम लेकर यहाँ पे मौके पे पहुंचे। तो यहाँ पे एक जेसीबी लगी हुई थी जो कि खुदाई कर रही थी और 3 डंपर थे, और जब उन डंपरों को रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने एक गाड़ी भी चढ़ाने की डीएसपी साहब पे और टीम पे कोशिश करी, और वो गाड़ी लेकिन डंपर भगा के ले गए। हमने जेसीबी जो है वो हमने यहाँ पे अभी चोटिल तो नहीं होगा? डीएसपी साहब वगैरह को चोट तो लगी? नहीं, अभी सभी सब कुशल है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, परंतु वो रोकने पर भी नहीं रुके और चढ़ाने का प्रयास करते हुए भाग गए। खबर रेवाड़ी से है, जहां मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की संयुक्त टीम द्वारा गांव बदराना के कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट पर रेड की गई। रेड के दौरान 400 मीट्रिक टन रोड़ी और 160 मीट्रिक टन डस्ट पड़ी मिली, जिसके बाद उक्त मटेरियल 12 प्लांट संचालक कोई बिल पेश नहीं कर सका, जिसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी की टीम के द्वारा आज बधराना गांव में, जिला रेवाड़ी में, थाना रामपुरा के एरिया में एक आरएमसी प्लांट को चेक किया गया, जहां पे जो संबंधित विभाग था उनके द्वारा जो जो अनियमितता पाई गई उनको नोटिस देने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। जो भी फाइनल आउटकम होगा वो उच्च अधिकारियों को सूचना दी जाएगी। और बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।